अब आप लोग जानेंगे दूसरा एग्जाम्पल किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या एग्जाम्पल नहीं, प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन की दूसरी प्रॉपर्टीज ये होती है कि इसमें अन्य कोई मतलब हाइड्रोजन, क्या चीज बेटा, हाइड्रोजन और किसके अलावा कार्बन, ये दोनों एलिमेंट के अलावा इसके अंदर कोई तीसरा एंट्री नहीं मारेगा। अगर मारेगा तो मात्र इसके अंदर मारेगा, समझे, और इसके अंदर कोई मारेगा नहीं। ये होती इसकी क्वालिटी, और ये आपके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आप सिंगल हैं तो मात्र सिंगल रहना है, किसी को एंट्री नहीं मारने देना, ये अंदर कैपेसिटी बना के चलिए। ठीक है, चलिए दूसरी दो प्रॉपर्टीज ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है सर इसकी, तीसरी प्रॉपर्टीज ये है कि ये मात्र सिंगल बॉन्ड पर रहता है। कितने पर, सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं। तब भी तो इके बप्पा का स्वतंत्र करें, कौन, अरे कर बप्पा कौन, हाइड्रोकार्बन। देख लो बप्पा मॉडल समझो, इसका पापा हाइड्रोकार्बन, ये दोनों के पापा कौन है, हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त या असंतृप्त, एक नाम संतृप्त एक नाम असंतृप्त। अब ये संतृप्त है, मान लीजिए इसका कोई गुना का नाम रख देते हैं, इसका मान लीजिए नाम है पप्पू। क्या नाम है, पप्पू। पप्पू ना रख के मैं अपने पिताजी का नाम रखता हूँ, ठीक है, मान लीजिए संतराम रख दिया मैंने। अब उनके कितने पुत्र है बेटा, दो। मान लीजिए एक का नाम है राज बब्बर। क्या नाम है बेटा, राज बब्बर। और दूसरे का नाम क्या है, राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र रख दिया मैंने। ठीक, ये मेरे दोनों भाइयों के नाम। अब इनके दो बेटे, ठीक है, ये पहला ये दूसरा। ठीक, अब ये क्या है, सीधा है, सादा है, मतलब इसको इनके पिताजी को इन पर बड़ा बिलीव है, भरोसा है, बहुत भरोसा, पूछो नहीं, इतना भरोसा कि इनको कहीं छोड़ दे, कहीं पर जाने देते हैं, जाओ जिसके जहां मर्जी वहां जाओ, क्योंकि भरोसा तभी तो छोड़ देते हैं। क्या भरोसा है कि ये कभी सिंगल से डबल नहीं हो सकता, और जब डबल होगे ना तो बड़ा पूछो नहीं, चेहरा उदास, दिल में धक धक। 72 बार सुनना मैंने कि आपका हृदय धड़कता है, तो ये 75 बार धड़केगा, तो बड़ी टेंशन होगी, लड़का फिर बहुत इधर उधर फंसने लगता है। और दूसरी बात, ये सिंगल से डबल नहीं होगा, अगर सिंगल से डबल होगे तो आपका करेक्टर लेस होगा, तो इससे करेक्टर अगर आपका लेस तो आपके पिताजी का भी करेक्टर लेस होगा। दूसरी बात, यहाँ पर कौन है, असंतृप्त, तो असंतृप्त इनके आगे आ क्यों लगा दिया, आ इसलिए, आ का मतलब हुआ डंडा लगा दिया। क्या लगा दिया, डंडा। अगर तुम कहीं हिले बेटा, कौन ये, तो तुमको सोच लो ये डंडा की मार चलेगी, समझिए ना। तो आप देखिए क्यों, क्योंकि ये कहा है, ये डबल तिबल जो ना है वही को लपेट लिया, कौन, राजेंद्र, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या लगा है, बाधा, समझिए ना। तो ये इसके अंदर क्वालिटी होती है एक बॉन्ड से दूसरे पर जाना नहीं। इसका फंडा होता है, गोल होता है। क्या गोल होता है, इसका सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है सर, तो इसका सूत्र होता है बेटा CnH2n। क्या होता है बेटा, CnH2n प्लस का 2, ये सूत्र होता है किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते क्या है सर, इसको एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। ये एल्केन का सूत्र होता है। अब देखिए दूसरी बात, एल्केन का सूत्र होता है, देखिए सिंगल का मतलब और क्या होता है, पैराफिन होता है। ग्रीक भाषा में पैराफिन बोलते हैं। पैरा का मतलब क्या होता है सर, छोटा, पैरा का मतलब क्या होता है, छोटा। और दूसरी बात, यहां पर इससे जो कंपाउंड बनते हैं, किससे, आपके संतृप्त से, वो थोड़े छोटे होते हैं लेकिन बड़े डेंजरस होते हैं, समझे ना। जैसे मेथेन बनी, तो मेथेन गैस बड़ी डेंजरस, अगर तुम्हारे पास चली आई सुन लो तुम्हारा काम तमाम, तो ये होता है। अब जानेंगे इसके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये इसके द्वारा कितने लोग तैयार हुए। अब भाई जो सिंगल रहेगा ना वो लाखों लोगों को बना सकता है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल में रख लीजिए, कई सारे खान सर है, या फिर आपके मोदी बाबा है, या कई लोग हैं, तो अनेकों लोगों को बना रखा है, समझे, वो सब सिंगल है। तो उसी प्रकार से ये भी बनाया है, किसको बनाया है, आगे जानते हैं, इस साइड में, इस पार्ट में। ओए भड़को नहीं, मजा नहीं आएगा फिर। देखिए सूत्र फार्मूला को हम क्या करेंगे, सूत्र को अप्लाई करेंगे। अब देखिए फार्मूला लिखा है एल्केन। क्या लिखा है बेटा, एल्केन। आप देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, फार्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, ये होता है सूत्र। C क्या है, N क्या है, H क्या है, 2 क्या है, पता नहीं क्या केमिस्ट्री पढ़ाते हो, बवाल किए हो। अरे भैया परेशान ना हो,
इतनी जल्दी कोई चीज नहीं मिल जाता। अरे वहाँ है ना, देखो समझाते हैं। देखो ये C जो है बेटा, ये C ये आपका है कार्बन। क्या है बेटा? ये आपका कार्बन। दूसरी बात N क्या है सर? N है आपका नंबर। क्या है? नंबर। फिर यहाँ पर H क्या है सर? तो H आपका है बाबू हाइड्रोजन। क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर 2N, 2 का मतलब तो एक संख्या है, N का मतलब नंबर। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जानते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपने यहाँ पर n बराबर कितना लिया बाबू? 1 लिया। कितना लिया है? 1। तो यहाँ पर यहाँ वाले n में भी कितना रखेंगे? 1 ही रखेंगे। चलिए रख के देखते हैं। C बराबर C की जगह पर कितना रखा? C की जगह पर जहां C है और वहां पर n की जगह पर मैंने रख दिया 1 H 2 गुणे 1, क्योंकि एक n कितना है? 1 और प्लस में कितना हो गया? 2। बताओ कितना बन जाएगा? C एकम C, तो C हो गया 2 एकम 2 और प्लस 2। अरे 2 एकम 2, ठीक। चलिए 2 एकम 2 और 2 प्लस और 2 कितना हो जाता है बेटा? 4। तो CH कितना हो गया? 4। ये किसका सूत्र होता है सर? मेथेन का सूत्र। किसका सूत्र होता है सर? मेथेन का। अभी एक एक पे चर्चा करेगा कौन? आपका शेर डॉक्टर राज कपूर। समझे ना? ये होता। दूसरा आप चलिए सर n बराबर आप 2 ले लीजिए। क्या ले लेंगे? n बराबर 2। तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है सर? CnH2n प्लस का 2। क्या है बेटा? CnH2n प्लस का 2। तो n की जगह पर कितना रखेंगे? 2 और 2 गुणे n की जगह पर कितना? 2 प्लस का कितना? 2। देखिए आगे तो C2 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो C2H6 इसको क्या बोलते हैं? मेथेन, और इसको बोलते हैं एथेन। इतना समझ गए मेरे लल्लो? ठीक है, चलिए ठीक है, इतना जान गए, बहुत अच्छे। एक और जान लेते हैं। n बराबर मैंने ले लिया कितना बेटा? 3। कितना ले लिया? 3। अब लगाएंगे फार्मूला। क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। यही तो फार्मूला है। अब इसी पे हम लगाते हैं। n की जगह पर कितना बेटा? 2 H 2 गुणे 2 प्लस का 2। अरे n की जगह पर 3 लोगे सर, कहाँ आपका ध्यान है बेटा? ध्यान बहुत दूर चला गया था। चलिए कोई बात नहीं। 2 तिहाई 6। अब हो गया 6 2 8। कितना हो गया बेटा? C2H8। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? मेथेन ये हो क्या हो गया? प्रोपेन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नोट करो इतना। आगे बताते हैं। 10 लोगों को बनाया इसने, 10 लोग इसकी वजह से राज करते हैं। समझे ना? तुम एक को नहीं बना सकते हो, अपने बाप को नहीं राज करवा सकते हो, धिक्कार है तुमको। समझे? चलिए नोट करिए, अभी बताते हैं धिक्कार क्या है। स्क्रीनशॉट लिया सभी लोगों ने? मिटाते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं बेटा? इस साइड का हम मिटाते हैं। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इतना समझ गए, बहुत अच्छे हो भाई, बहुत शानदार। चलिए जानते हैं इस साइड में। इस साइड में क्या बताएंगे सर? वही आपका 10 कंप्लीट करवाना है ना। तो n बराबर मैंने कितना ले लिया? 4। कितना ले लिया? 4। फार्मूला क्या होता है सर? CnH2n प्लस का 2। इसी फार्मूले पर बेस्ट करेंगे। अब n की जगह पर कितना है? 4। तो C4H 2 गुणे 4 प्लस का 2। देखिए C4H 2 चौके 8 प्लस का 2 इक्वल कितना हो गया? C4H10। ये किसका फार्मूला होता सर? तो 4 है तो ब्यूटेन हो गया। किसका फार्मूला सर? ब्यूटेन। सर ये मुझे नहीं पता है। अरे बेटा रुकोगे, हम है ना, परेशान काहे को? चलिए आगे जानते हैं। आगे अगर n बराबर आपने कितना ले लिया बेटा? 5। कितना ले लिया? 5। तो फार्मूला लगाएंगे CnH2n प्लस का 2। ये होता है आपका क्या? फार्मूला। अब लगाया हमने C5H 2 गुणे 5 प्लस का 2 इक्वल कितना हो जाएगा? C5 कितना हो जाएगा? C5H12 कितना आया बेटा? पेंटेन हो गया। कितना हो गया? पेंटेन। समझ गए ना? ये किसका सूत्र है बेटा? पेंटेन का। आगे जानते हैं। n बराबर मैंने ले लिया कितना? 6। कितना लिया? 6। तो फार्मूले पे लगाएंगे। n की जगह पर रख देंगे 6 और h 2 गुणे 6 प्लस का 2 बराबर 6 और 6 दूनी 12 2 14। C6H
14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। ये किसका सूत्र है सर? तो ये आपका हो गया हेक्सेन का सूत्र। इसका हो गया बेटा हेक्सेन। लिखते चलिए, पूरा समझ आएगा, गारंटी लेता हूं बेटा, समझा के जाऊंगा। लोग दिमाग में जबरन ठूसते हैं, मैं तुम्हें जबरन नहीं, जबरन समझा के जाऊंगा। ठीक है, चलिए बस ध्यान देते रहो। अगर आपने यहां पर लिया n बराबर कितना 7, कितना ले लिया बेटा? n बराबर 7, फार्मूला लगाएंगे CnH2n प्लस का 2, ये तो होता है। तो CnH2n प्लस 2, तो Cn n की जगह पर कितना? C7H2 गुणे 7 प्लस का 2, कितना हो गया? C7H16। ये किसका फार्मूला सर? हेप्टेन का। किसका है? हेप्टेन का फार्मूला है बेटा। ये किसका है बाबू? ये हेप्टेन है। ठीक, आप चलिए यहाँ पर जान लेते हैं, इस इतने प्लेस पर यहाँ पर। ठीक, अगर n बराबर आपने कितना लिया है? 8। कितना लिया है? 8। फार्मूला अप्लाइड करेंगे C8H2 गुणे 8 प्लस का 2, तो आपका कितना हो जाएगा? C8 प्लस C18। तो ये किसका फार्मूला हो गया बेटा? ऑक्टेन का। किसका हो गया? ऑक्टेन का। इसका हो गया बेटा ऑक्टेन। नोट हो गया। अगर आपने n बराबर कितना लिया है? 9। कितना लिया है? 9। तो आपका हो जाएगा CnH2n प्लस का 2, यहाँ पर कितना रख देंगे? C9H2 इंटू 9 प्लस का 2, कितना हो जाएगा? C9 और H20। ये किसका है? नॉन का। इतने नोट करिए, अभी 10वां बताते हैं। देखिए आपका यहाँ तक जो है नॉन तक, यहाँ तक आपका पूरा 9 कंप्लीट, 10 बच रहा है। यहाँ बताया दे रहे, लिख लियो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बताया दे। ठीक, तो n बराबर मैंने कितना ले लिया बेटा? 10। फार्मूला क्या होता है सर? CnH2n प्लस का 2। यहाँ पर हम फार्मूला बेस करते हैं, रखते हैं उसी के आधार पर। C की जगह n की जगह पर 10 और H 2 गुणे n की जगह पर 10 प्लस का 2, और C10 H20 और प्लस का 2 और 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। तो ये क्या हो गया सर? डाइकेन। क्या हो गया? डाइकेन। आप चलिए जानते हैं ये डेकेन कहाँ से आया, नोनेन कहाँ से आया, आपका ऑक्टेन कहाँ से आया, हेप्टेन हेक्सेन कहाँ से आया। इतना नोट करो बेटा, फिर बताते हैं ये कहाँ से आया। ठीक है, नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लो बेटा, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी ने मार लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम बताते हैं ये कहाँ से होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसको हम रिपीट करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। चलिए अब देखिए, अभी आप लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे? कहाँ परेशान थे सर बताओ? अरे मारा खड़ो नहीं, ध्यान दो बस। परेशान इसलिए थे कि मेथेन लिखो, एथेन लिखो, प्रोपेन लिखो, पता नहीं का कौन कौन एन लिखो, हमें समझन में नहीं आओ। अरे हम है नहीं, कितनी बार बताया, आपका शेर केमिस्ट्री का जिंदा है, तो उसके लिए केमिस्ट्री का अगर कहीं से कुछ आया उसको हिला के रख देंगे, और जो अगर हिलाएगा तो दुनिया का कुछ नहीं हिला पाएगा। तो मैं हिलाता हूँ केमिस्ट्री को, इसीलिए मैं दुनिया को हिलाऊंगा। चलिए देखते हैं भाई। अगर देखें बेटा, रूल जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? रूल। रूल का हिंदी में कहा गुरुजी, रूल का हिंदी में कहा नियम। अगर बिना नियम के आपने कोई काम किया तो जिंदगी खत्म, कोई मतलब के नहीं। बिना नियम के कोई काम करोगे सफलता नहीं मिलेगी, और इसीलिए केमिस्ट्री अगर बिना नियम के नहीं पढ़ा तो सफलता नहीं मिलेगी केमिस्ट्री में। ये अपने दिमाग में बैठा लो बेटा, ध्यान से एकदम ठूस ठूस के। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कौन सा नियम। अगर बेटा ये, अगर आपको एक आपने सुना होगा IUPAC, सर जी तो हम नहीं सुना। काहे नहीं सुनो सर जी? हम UPSC सुना है, और वही खान सर बहुत जल्दी बवाल करी है BPSC यू सुना है। बा यहाँ जनी हो बेटा। बेटा IUPSC होता है केमिस्ट्री में। क्या होता है? फुल फॉर्म जानते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है बड़ा जानदार। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल,
क्या होता है? इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। नेशनल। यू का मतलब क्या होता है सर? यूनियन। पी का मतलब क्या होता है? प्योर। और ए का मतलब क्या होता है बेटा? अप्लाइड। क्या होता है? अप्लाइड। समझिए। और सी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। और जिनको पता है लल्लो वो तुरंत कमेंट कर दे। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये किसका फुल फॉर्म है? IUPAC का। किसका फुल फॉर्म? IUPAC का। ठीक, इतना जानिए। गुरु जी हिंदी बताओ, अंग्रेज के नाना ज्यादा ना बनो। अरे भैया, अरे मोरे लाल, वाई तेरी तो। देखो बेटा, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। चलो इसे समझ लो। इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, यूनियन का मतलब यूनियन, और प्योर कहियो प्योर दूध देहो दूधा, नहीं सोच लियो का हुई, कहते हो ना पेवर देना मेरे को या प्योर घी देना, समझे? तो प्योर की बात, प्योर का मतलब शुद्ध। क्या होता है बेटा? शुद्ध। और अप्लाइड का मतलब जो चल रही है, और केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान। ऐसी केमिस्ट्री जो कहाँ चलती हो? पूरे विश्व में उसका नाम चलता हो। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया C2H5, इसको क्या बोलते हैं सर? एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। अब इसको आप वर्ल्ड में कहीं चले जाएंगे, एथेनॉल बोलेंगे, आपको सब प्रश्न आपको सारे व्यक्ति इसको बता दें। अगर कहो एथिल अल्कोहल, तुरंत बौखली आ जाएगा, ये क्या बोल रहे हो, हटाओ इसको। अगर एथेनॉल बोला तो तुरंत समझ ये कैसा नाम है? IUPAC। तो जो मैंने अभी लिखा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो भी 10 तक लिखा वो IUPAC नाम है, वो रूल के अनुसार। चलिए जानते हैं, ठीक है उसको। अब चलिए इसको हम हटाते हैं। तो अगर बेटा कार्बन नंबर 1 है, कितना है? 1, तो उसके लिए हम लगाते हैं मेथ। क्या लगाते हैं? मेथ। अगर कार्बन संख्या 2 तो लगाते हैं एथ। अगर कार्बन संख्या बेटा 3 तो क्या लगाते हैं? प्रोप। क्या लगाएंगे बेटा? प्रोप। अगर कार्बन संख्या 4 तो क्या लगाएंगे? ब्यूट। अगर कार्बन संख्या 5 तो क्या लगाएंगे? पेंट। क्या लगाएंगे? पेंट। अगर कार्बन संख्या 6 तो क्या लगा देंगे बेटा? हेक्स। ठीक है। अरे गुरुजी बड़ा आसान। हाँ बेटा बहुत आसान। वाह मेरे शेर, हंसो तो कम से कम। वाह जवान। चलिए देखते हैं। कार्बन संख्या 6 तो हेक्स। अगर बेटा कार्बन संख्या 7 तो क्या लगाएंगे? हेप्ट। अगर कार्बन संख्या कितनी बेटा? 8 तो क्या लगा देंगे? ऑक्ट। ठीक है। अगर कार्बन संख्या 9 तो क्या लगा देंगे बेटा? नॉन। अगर कार्बन संख्या 10 बिटवा तो क्या लगा देंगे? डेक। आता ना समझिए गुरुजी, फिर हमरे नहीं समझ में आवा। कहाँ नहीं समझ में आया? इसके अंत में एन जोन लगाओ रहो, बहुत क्लियर रूल है बेटा, काहे परेशान हो? अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, जैसे कार्बन 1 है और उसके पीछे 4 जने जुड़े हुए, तो कहाँ लगा दे बेटा? उसके लिए लगाएंगे हम सबके अंत में एन। जैसे एग्जाम्पल ये है एक कार्बन तो लिख दो मेथ, और प्लस में लिख दो एन, और आप लोगों ने पढ़ रखा संधि विच्छेद, तुरंत लगा दो नियम, होएगा क्या बेटा? मेथेन। और इसी प्रकार कार्बन संख्या 2 और बॉन्ड कौन सा लगा है? सिंगल। सर जी अब 2 3 4 बॉन्ड है, नहीं बेटा ये नहीं, आपको बॉन्ड जो एक डाली जिसमें अगर 2 लगा है तो उसके लिए नियम अलग पढ़ाएंगे जब राजेंद्र को असंतृप्त कार्बन को, तो वहां बताएंगे। ठीक है, तो इसको अभी समझ भूल जाइए। तो ये हो गया मेथेन। अगर आपका क्या है? डबल कार्बन है, कितने कार्बन बेटा? डबल कार्बन, तो वहां पर लगाएंगे क्या? एथेन। क्यों? कार्बन संख्या 2, कितना? 8। क्या लिख देंगे बाबू? 8, और प्लस में एन। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो आपके बॉन्ड लगा है कार्बन के बीच कौन सा है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा बेटा? एथेन। गुरुजी तुम बताइए ना करो, सब हो जाई। अरे ताता पूछो ना। ओफ, हाँ बेटा हो जाएगा, परेशान ना हो। चलिए तुम जान लेना, बेहद इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस ज्यादा कभी कभी लाई डूबत है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, अगर कार्बन नंबर बेटा कितने? 3। कितने हैं? 3, और उसमें हाइड्रोजन जोड़िए।
1 2 3 4 5 6 7 8। देखो गुरुजी कैसे पता चल रहा है कि कितने कार्बन जुड़ी है? बेटा कार्बन की वैलेंसी होती 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस काम खत्म बेटा। ठीक, इसके साथ जोड़ दो हाइड्रोजन को। किसको जोड़ दो बाबू? हाइड्रोजन। यहाँ पर रखो हाइड्रोजन, यहाँ रखो हाइड्रोजन, यहाँ रखो हाइड्रोजन, क्योंकि यही क्या है, फालतू है, इधर उधर मारा मारा फिरता है बेचारा, चिपका लेता है। तो 3 है, नीम लगाओ, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख दो बेटा, प्रोप। अब बॉन्ड कौन सा लगा है? सिंगल। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल, तो लिख दो बीच में एन। क्या हो गया बेटा? प्रोपेन। कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए मेरे लल्लो को, कोई दिक्कत अगर होगी तो सोच लो बेटा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेन। चौथा जानते हैं बेटा, कौन सा? चौथा, 1 2 3 4, कितने? 1 2 3 4, यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी जोड़ दिया, यहाँ पर भी जोड़ दिया, यहाँ पर भी जोड़ दिया। अब देखो बेटा बैलेंसी भी कंप्लीट, 1 2 3 4 हाइड्रोजन कंप्लीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4, कहा गिनो गुरुजी? कार्बन। कहा गिना बेटा? कार्बन। देखो कार्बन संख्या 4 के लिए क्या लगाएंगे बेटा? ब्यूट। क्या लगा देंगे? ब्यूटी पार्लर वाला ब्यूट, तो लगा दिया बेटा, ब्यूट हो गया। अब सिंगल बॉन्ड के लिए, अब यो मैंने बताया, ध्यान में बैठा लेना, सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर कौन सा? एन का प्रयोग करेंगे, तो क्या लगा दिया बेटा? प्लस में एन, हो क्या गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। और दूसरा 5वां नंबर जानते हैं क्या? सी 1 2 3 4 5, अरे 5वां नंबर तो 5 कार्बन। ये लो बॉन्ड इसके कंप्लीट करना है बेटा। क्या कंप्लीट करना है? बॉन्ड कंप्लीट करना। अब बॉन्ड के ऊपर लगाना है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने बताया था, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है बेटा। भागो नहीं, फिर तड़फिर ना करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5, नियम लगाओ, धाच लियो, धाच 5, पेंट लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? पेंट। और प्लस में क्या है? सिंगल बॉन्ड, और लिख दिया एन। क्या हो गया बेटा? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। समझ गए ना? तो 5 तक मैंने बताया, और 5 मतलब अब ये इतने बाकी हैं, ये और ये इतने, अतरा तुम करके दिखाओगे, मतलब तुम नहीं गुरुजी, तुम हो नहीं जानते हो, अरे आप समझे ना, आप करके दिखाओगे। ठीक, अब इसके बाद में एक को विस्तार से खोल के बताएंगे कि मेथेन क्या है, मेथेन का उपयोग क्या है, मेथेन क्यों जरूरी है, हमारे लिए लाभदायक कि नहीं, हम मरब कि ना मरब, हम जिंदा रह कि न रह, इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में लाएगा आपका शेर डॉक्टर राज कपूर सर। तो बच्चे अन्य वाली वीडियो का इंतजार में रहें, वेटिंग में रहें, अंग्रेजी में कहा गुरुजी वेट, समझे ना, तो उसमें रहे बेटा। चलते हैं, जय जवान जय किसान। स्क्रीनशॉट मान लेना, इसका हमको पूरा सॉल्यूशन करके जरूर दें।